सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य है युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम। इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। प्रभु अपार करुणा में अपने जन के लिए सदैव उसका मंगल विधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। आश्रित का पूर्ण भार स्वयं प्रभु ही उठाते हैं। हम भले ये बात अहंकार के कारण, अन्य आश्रय होने के कारण ना समझ पाएं, लेकिन जैसे भी केवल एकमात्र प्रभु ही अपने आश्रित का, यहाँ तक कि समस्त चराचर का वही वहन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। उनका प्रत्येक विधान मंगल से भरा हुआ है। हो सकता है वह मंगल हमारी मान्यता के विपरीत हो, हमें वही मंगल महान प्रतिकूलता के रूप में अनुभव आने लगे, लेकिन प्रभु को पता है इसे किस प्रकार इस संसार जाल से निकालकर
अपनी प्राप्ति करानी, अपने प्रेम में उन्मत्त करना है। पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं हमें ये अनुभव करने की चेष्टा करें कि सारी शक्ति प्रभु की है। हम संपूर्ण अपनी शक्ति लगाकर ये अनुभव करें कि समस्त शक्ति प्रभु की है। अपनी जितनी भी सामर्थ्य है, जितनी भी जो कुछ अंदर बल प्रतीत होता है, जो भी हृदय में विश्वास है, सबको जोड़कर वह एकमात्र प्रभु के चरणों में, उन्हें कृपा में, उनकी कृपा में अनुभव करने में लगा दें। जो भी परिस्थिति भगवान की ओर से हमारे सामने रखी जा रही है, उसके कण कण में लौकिक पारलौकिक हमारा मंगल ही मंगल भरा है। पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं प्रभु के द्वारा दी हुई प्रत्येक परिस्थिति में उसके कण कण में हमारा मंगल भरा है। लौकिक पारलौकिक जैसे भी हमारे लिए जो अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है, भगवान के द्वारा उसी का निर्माण किया गया है। अनुभव हो सकता है कि मैंने ये चाह करी कि अमुक अमुक व्यवस्था ठीक रहे, पर वह संपूर्ण बिगड़ गई। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु के आश्रित हैं, भजन करते हैं, प्रभु को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर प्रभु जानते हैं यदि वह व्यवस्था ठीक से हो जाती तो तुम विमुख हो जाते, प्रभु से दूर हो जाते, उनको पाने के मार्ग से हट जाते और उसी फिर से जिस दलदल से निकाला है वहीं पहुंच जाते। पहुंच जाने का अर्थात बाहर से जाने का प्रयोजन नहीं है, आंतरिक हृदय की स्थिति वही हो जाती। तुम्हारा चित्त उसी संसार के प्रपंच में फिर से रम जाता, उसी के चिंतन में लग जाता। इसीलिए प्रभु चाहकर भी अपने जन को वह नहीं देते जिससे वह संसार के प्रपंच में फंसे। उन्हें ठीक पूरा पता है कि हमारे लिए कौन कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए। भगवान सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, महामंगल स्वरूप है, हमारी प्रत्येक बात जानते हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि कौन सी परिस्थिति हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। सब सोच समझकर ही, यह सब कुछ सोच समझकर ही वह सारी परिस्थिति का निर्माण अपने जन के लिए करते हैं। अबोध बच्चा जैसे केवल अपनी माता के अधीन है, इसी प्रकार अबोध बच्चे की तरह आप हो जाओ। उसे क्या चाहिए प्रभु जानते हैं, अबोध बच्चे को क्या चाहिए उसकी माता जानती है ना। इसी प्रकार हम अबोध हैं, हमारे प्रभु जानते हैं कि हमें कब क्या चाहिए। इसका निर्णय ठीक ठीक उसकी जननी ही करती है और तदनुरूप व्यवस्था भी करती है उसी के अनुसार, जैसे उसको सुख मिले। इसलिए जो परिस्थिति आए उसका हम स्वागत करें, हमारे प्रभु के द्वारा है। पूज्य श्री भाई जी महाराज का विशेष जोर इस बात पर है, प्रभु के प्रत्येक विधान में मंगल मानकर आप आनंदित रहिए। कुछ बातें पूज्य भाई जी महाराज की कहिए कि आप इनको गांठ मार लीजिए। पहली, प्रभु के चरणों का दृढ़ भरोसा, उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहने की कोशिश करें उनकी कृपा से। उनके विधान को मंगल स्वरूप मानकर प्रत्येक विधान को आप उनका मंगल विधान माने। दूसरी बात, तीसरी बात, सर्वत्र श्री भगवान है, ऐसा हर समय देखते रहें। और चौथी बात, हर समय एक क्षण भी नाम न छूटे। ये पूज्य भाई जी महाराज सबके लिए अपने हृदय की बात संपत्ति करके एक वाणी जी लिखी है, उसमें कहा गया है कि ये मेरे जीवन की संपत्ति है, मैं चाहता हूँ जो मुझे प्राप्त हो वो सबको प्राप्त हो। एक कुछ बातों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो निश्चित आप कैसी भी परिस्थिति में रहें आप कभी क्लेशित नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति प्रभु के द्वारा दी गई है। सर्वत्र भगवान है तो किससे राग द्वेष, कौन हमें दुख देने वाला है, किससे प्रीति करना, एकमात्र प्रभु के चरणों में। तीसरी बात, हर समय उनकी कृपा की आशा। निश्चित
मैं जैसा भी हूँ मेरे प्रभु स्वीकार कर लेंगे मुझे, अपनी कृपा से मुझे स्वीकार किया है, अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। चौथी बात, निरंतर नाम रटन। पूज्य श्री भाई जी महाराज के वचन है। बाबा कह रहे इसलिए जो भी परिस्थिति आवे उसका हम स्वागत करें। यही प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के मंगल विधान को देखना है। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ दिन यदि अभ्यास कर लिया जाए आंतरिक, तो ये होने लगता है। फिर कैसी भी स्थिति है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की है। कोई आपसे कटु वचन कहे या आपसे कोई चूक हो रही है वाणी से या आंतरिक, आप फिसल रहे हो, कोई आपका परिहास कर रहा है, आपके ऊपर हंस रहा है, तो थोड़ी देर के लिए तो है। प्रभु आपके अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, कुछ क्षण के लिए हटो। एक क्षण की वृत्ति आई, आप किसी भी, आप जो भी कर रहे हैं, आप थोड़े से फिसले तो प्रभु उस वो फिसलाने के पीछे प्रभु हैं। तुम्हारे अंदर कहीं अहंकार उठा है, मैं कुछ हूँ इसलिए हटाया सामने वाला, एक क्षण के लिए, तो इसलिए प्रभु का मंगल विधान, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ जाओगे। आप जहाँ उसमें राग द्वेष कर लिए, जहाँ उसमें आप भिड़ने लग गए, अमुक ने हमारे ऊपर ऐसी दृष्टि कर ली, अमुक हमसे ऐसी बात कर गया, आप फंस गए। फंसना नहीं है, हमें निकलना है इस प्रपंच से बहुत सहज तरीका। कोई गाली दे, प्रणाम करो, आगे बढ़ जाओ। उसका बल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम प्रणाम किए तो वह तो और बढ़ जाएगा ना। चींटी भी यदि शरीर में काट रही है तो प्रभु की इच्छा से काट रही है, आपके पाप को नष्ट करने के लिए। बिना विधान के कुछ नहीं होता यहाँ प्रभु की। और फिर जो शरणागत है उसके ऊपर तो प्रभु की विशेष कृपा होती है। हर समय जैसे गोद में माता अपने बालक को रखती, इसी प्रकार वह तो अल्पज्ञ है, बाहर ही जानती है, लेकिन प्रभु बाहर भी भीतर भी देखते हैं, समझते हैं, उसको दुलार करते हैं, उसको संभालते रहते हैं। इसी प्रकार किसी ने कटु वचन कहे, कुछ क्षण विचार कीजिए, कितनी देर का अभी हुआ, इसके चिंतन में मुझे अपने समय को क्यों बर्बाद करना, हट गया ना, खत्म। एक क्षण की बात, प्रभु का विधान। आपके हृदय में भूमिकाएं बढ़ने लगेंगी, आपके हृदय में सहनशीलता बढ़ने लगेगी, आपके हृदय में दैन्यता आने लगेगी, करुणा आने लगेगी। ये जो मलिनता हृदय में ना, बिना प्रयास के हटने लगेगी। प्रभु बहुत जल्दी जब अंतःकरण को पवित्र करना चाहते हैं तो ये कराते हैं। किसी के द्वारा अवहेलना, किसी के द्वारा प्रतिकूल व्यवहार, ये कराएंगे। हो सकता है सामने छोटा हो उससे करा दें, ये दिखाई नहीं देता कुछ भी, क्योंकि प्रभु के हो ना, शरणागत कर दिया ना अपने आप को, बस अब उनका विधान चालू हो गया। उसमें आप स्वीकृति कर लो, हाँ मेरे प्रभु की मंगल विधान है, तो आप प्रसन्न रहोगे। यदि मन से स्वीकार नहीं किया कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा तो वैसा तो, बस फंस गए आप। इसलिए ये जो महापुरुष जन कह रहे हैं ना, बता रहे हैं, इसलिए विधान मान लो और आनंद पूर्वक नाम रटन करो, तो कुछ समय बाद उसका कोई प्रभाव ही पड़ना नहीं पड़ेगा अंदर मन पर, कोई प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा अंदर। किसी ने गाली दी या किसी ने स्तुति करी, शांत, क्या होगा स्तुति से, क्या होगा या इसने गाली दी इससे, थोड़ी देर में इसी से साधुता आने लगेगी, हृदय में भूमिकाएं बढ़ने लगेंगी, प्रभु की प्राप्ति की लालसा बढ़ने लगेगी, संसार से उपरति होने लगेगी। इसीलिए जैसे भी परिस्थिति आए, बस प्रभु का विधान है, मानकर आगे बढ़ जाए। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, घोर प्रतिकूल परिस्थितियां आने लगती हैं। क्यों? संसार को प्रभु दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त कैसी भी परिस्थिति में मेरा मार्ग नहीं छोड़ता, मेरा विश्वास नहीं छोड़ता। मीरा जी हर तरह से, कहीं कोई जीवन में ऐसी बात नहीं कि ऐसी रेखा हो, कहीं नहीं, संपूर्ण जीवन महान पवित्र प्रभु के प्रेम में उन्मत्त। उनके जीवन में ऐसी प्रतिकूलताएं अब प्रारंभ हो गई हैं ना। यद्यपि अब तक दूधा जी थे, बड़े संत जन थे, तो रुकी हुई थी, होता तो था रनिवास में कि बड़ी हो रही हैं, विवाह नहीं किया जा रहा, आदि आदि, ये सब बाबाओं के संग बैठना क्या उचित है। पर अब जब पूज्य श्री दूधा जी महाराज का निधन हुआ, उनका धामवास हुआ, अब पूर्ण रूपेण जो ओट थी वो हट गई, अब सीधी बौछार उनके ऊपर प्रतिकूलता की। ऐसी परिस्थिति में भी ना तो विचलित हुई और ना ही अपना मार्ग छोड़ा, किसी की नहीं सुनी। लोक लाज कुल श्रृंखला, तज मीरा गिरधर भजी।
रनिवास में अब चर्चा होने लगी मीरा जी को लेकर। दूधा जी की शरीर शांत हुआ, उनके बाद गद्दी पर श्री बीरम देव जी विराजमान हुए। मीरा बहुत गंभीर हो गए मीरा जी उनके बाद, क्योंकि एक अवलंब थे वह भी हट गए। अब उनके सिवा ना किसी के पास जाना, ना बस हर समय अपने श्याम कुंज या जो संत आ जाएं उनके दर्शन करने चले जाती उनके साथ, बस कहीं नहीं, हर समय गंभीरता पूर्वक अपने में ठाकुर जी में लगी रहती। सबसे बड़े सहायक श्री दूधा जी ना रहने से हृदय में खलने लगा कि वह थे तो कोई बात नहीं थी। प्रभु की कृपा और दूधा जी की भक्ति का प्रताप था। यहाँ कह रहे हैं कि अब तक तो चल गई बात, दूधा जी की वजह से उनके हृदय में भक्ति प्रकट हुई, स्थापित हुई, उसका पालन पोषण हुआ। अब जब शरीर शांत हो गया तो मीरा जी अकेले रह रहे हैं, बिल्कुल ना किसी से व्यवहार नहीं है, किसके पास जाएं, क्योंकि किसी के पास भी जाएंगी वो अपनी चर्चा करेगा घर व्यवहार की, और उन्हें घर व्यवहार की चर्चा से कोई संबंध नहीं। या तो ठाकुर जी की चर्चा या अपने जनों की चर्चा, केवल भक्तों की चर्चा, दूसरी कोई वार्ता नहीं। मीरा जी प्राय जैसे जो संत आते दूधा जी की भक्ति के प्रभाव से जीवन भर संत सेवा करी, उसके प्रताप से पुष्कर में संत आते रहते हैं और वह मीरा जी को दर्शन देते, वहाँ विराजमान होते, मीरा जी जाती उनके दर्शन करते हैं। अनायास सत्संग भी प्राप्त होता। धीरे धीरे ननिवास में इसका भी विरोध होने लगा। देखो प्रतिकूलता शुरू हो रही है, परिस्थिति प्रभु के द्वारा ही दी गई है ना। अब इनकी भक्ति में कोई कमी है क्या? कहीं भी। लेकिन संतों के संग बैठने के लिए विरोध था प्रारंभ। लड़की बड़ी हो गई है, अतः इस प्रकार देर तक बाबा जियों के बीच में बैठने रहना, भजन गाना अच्छी बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि सभी तो अच्छे नहीं होते। पहले बात और थी, तब अन्नदाता हुकुम साथ रहते थे और मीरा भी छोटी ही थी। अब वह 14 वर्ष की सयानी हो गई है, इसलिए अब इसका विवाह हो जाना उचित है। ये बाबाओं के संग बैठना उचित नहीं है। आखिर कब तक कुंवारी रखेंगे, ये सब चर्चा होने लगी। कल आसपास के लोग ताना मारेंगे कि अरे अपने घर में देखो जवान बेटियां बैठी हैं, तब आंखें खुलेंगी। ये चर्चा हो रही है। ये सब बातें मीरा जी के कान तक भी पहुंची, पर उन्होंने एकदम उपहास की, उसका कोई प्रभाव नहीं, उस पर अपेक्षा, उसकी कोई भी उपेक्षा करते और प्रभु में चिंतन, क्योंकि प्रभु जाने। अब पूर्ण रूपेण भरोसा। अब तक क्या था, विश्वास बटा हुआ था, अमुक है, अमुक संभाल लेंगे। अब पूर्ण भरोसा प्रभु का, दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, यहाँ बस एकमात्र प्रभु। अब उनके हाथ में गाड़ी, जैसे चाहे वैसे रखे। अब वो चाहें स्तुति कराएं, निंदा कराएं। एक दिन झाली रानी भी पहुंची श्याम कुंज में, माता जी श्री मीरा जी की। कहा अब तुम बड़ी हो गई हो, इस प्रकार बाबाओं के पास देर देर तक मत बैठा कर, मना कर रहे हैं। सत्संग में मत जाया कर, हमारा इज्जत चली जाएगी। सत्संग में बैठने से प्रपंच करना शुरू कर दो, इज्जत बढ़ने लगेगी। रनिवास में जो बातें होती हैं उन्हें सुन सुनकर मैं घबरा उठती हूँ। मुझ पर दया कर, अब इन जो आते हैं बाबा जी आती, इनके पास मत जाया कर। ये रोना गाना, रात रात भर जगना, क्या इसीलिए प्रभु ने इतना सुंदर रूप गुण दिए हैं तुझे? क्या अपने से बड़ों का, माँ बाप का कहा मानना कर्तव्य नहीं है? वह समझा रही हैं मीरा जी। मीरा जी ने कहा भाबू ऐसी बात मत फरमाओ आप। भगवान को भूलना और सत्संग छोड़ना दोनों ही अब मेरे बस की नहीं रही।
आप मन छोटा क्यों कर रहे हैं? जिस बात के लिए गर्व होना चाहिए उसी बात के लिए आप परेशान हो रही हैं। जो ही थोड़ा संग अच्छा हो कि मैं क्या करूं, उनका भी चित्त परिवर्तन हुआ कि मैं करूं क्या, तेरी बात भी मुझे ठीक लगती है पर महलों में जिधर जाएं उधर यही सब बातें होती है, मैं क्या करूं, मेरी तो दोनों तरफ से परेशानियां हैं। मीरा जी ने पूछा कुबरसा क्या कहते हैं पिताजी? उनकी माताजी ने बताया कि वह है नहीं, सेना लेकर सिंगावत से लड़ने के लिए कुड़की गए। वे अगर होते तो वार्ता होती, अभी वो यहाँ है नहीं। तू मेरी बात सुन, मैंने तुझे जो कहा उस पर ध्यान दे। कौन साधु कैसा है ये कौन जाने, कल कुछ हुआ तो मुख में कालिख लगेगी, ऐसा वर्णन। तुम्हारे या अर्जुन भीम जैसे पितृत्व कहीं तुम्हारे रक्त से हाथ न धो बैठे। भाबू आप कितनी दूर तक सोच गए? मेरे उज्जवल वंश में दाग लगे उसके पूर्व ही मैं देह छोड़ दूंगी। आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत विचित्र मानसिकता है। इतना बहुत है, जय हो। आंतरिक जुड़ना इसीलिए अनुभव नहीं हो पाता। क्यों अनुभव नहीं हो पाता? सब कुछ है, संग में रह रहे हैं, पर ये हृदय, ये जो अंदर का है ना, ये चलता रहता है। मानसिक बुद्धि। साधु की देह चिदानंदमयी होती है, उसके स्पर्श से की हुई वायु त्रिभुवन को पावन करती है। यदि कोई महात्मा जलती हुई चिता की ओर देख ले तो परम पद का अधिकारी होता है, घोर नार की जीव भी, कैसा भी हो। यदि किसी संत की चरण रज उठाकर मस्तक पे लगा लो, अनंत पाप नष्ट हो गए। महान इन महात्माओं की महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। प्रभु अधीन है। आप किसी को भी प्रणाम करके देखो हृदय में क्या होता है, शांत हृदय, बिना प्रयास के। ये आंतरिक जो द्वंद्व चलता रहता है ना, ऊपर से हंसते हुए, ये अंदर चलता रहा। इसीलिए साथ में रहते हुए, सेवा करते हुए भी कहते हैं हमें 20 साल हो गए, 50 साल हो गए साधु सेवा करते हुए, भजन करते हुए, अनुभव इसीलिए नहीं होता। आपके हृदय की धरा कहाँ है? क्या देख रहे हो? किसके लिए देख रहे हो? ठीक है, भरोसा भी तो एक वस्तु है प्रभु के चरणों का। प्रभु संभालेंगे ना। प्रभु के विधान से आप चारों ओर से कुछ भी कर लीजिए, सारे पहरेदार बिठा लो, जो जितना भी सामर्थ्य है लगा दो। यदि आप रोक पाओ उनके विधान को, रोक लीजिए। उनका विधान यदि है कि ऐसा होना है तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि कोई रोक सके, और उनकी इच्छा नहीं है, नहीं होगा तो सारे प्रयास करके देख लो, जो परिणाम को जब आएगा तो हार उसमें होगी। अंतर से जुड़ाव ना होने का, अंदर से संतों के प्रति ये भाव होने के कारण ही अनुभव नहीं हो पाता। वरना कैसे भी साधु की सेवा एक बार बन जाए, प्रभु अधीन हो जाते हैं। देखो ना, त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बनकर आ गए, और भी कई महापुरुषों के यहाँ आता है। प्रभु सेवा करने के लिए कितने कितने वर्ष रहे। क्यों? क्योंकि अंदर से संतों के प्रति। श्री गणेश देव जी जैसे सेवा करने वाले को धन मिलता है, इसी प्रकार रानी होते हुए मधुकर शाह जी से सेवा करके कुछ धन लेते हैं, और स्वयं ही वे नाज आदि खरीदते हैं, उसको बीनते। एक दिन संतों की पंगत आती ही थी। विचार किया कि सब प्रभु को रिझाने का यही तरीका है, दूसरा कोई नहीं। अपनी दासियों की भी सेवा नहीं लेती, बिठाया और स्वयं करती, फटकारती, बुहारती, सब खिचड़ी बना दी या जो सहज में बन जाता, बस संतों को बुलाते हैं और पवा देते हैं। कोई वेश धारण करने वाले अलग होते हैं। पूज्य महाराज जी बता रहे थे ना कि बिना किसी संप्रदाय के आपने वेश धारण कर लिया, कुछ ना योग पठ है, ना प्रेम पठ है, मनमानी आचरण, उनकी वार्ता यहाँ नहीं है। जो संत हैं, जो किसी संप्रदाय से चल रहे हैं, उनकी वार्ता है। वह ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने विचार किया, वेश धारण कर लिया ऊपर से,
कि यहाँ रानी के यहाँ सेवा तो होती ही है, तो इनके पास धन तो होगा ही होगा, अच्छा ये वेश धारण कर लो, संतों के संग में मिल जाएंगे और बस लूट लेंगे। तो वेश धारण किया और चले गए संतों के साथ। पूरी सेवा हुई, प्रसाद पाया। अब उनकी दृष्टि बस इतने पे ही कि सब जाएं और फिर मैं अपना कार्य करूं। सारे संत गए ठाकुर जी की जय जयकार करते हुए। चाकू उनके पास था, ऐसे दिखाते हुए कहा, लाओ संपत्ति जो धन है हमें दे दो। कोई भी प्रतिकूल व्यवहार नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के, प्रभु मेरे पास तो जो मुझे प्राप्त होता है उसकी संत सेवा हो जाती, मेरे पास अन्य इसके सिवा कुछ है ही नहीं। अब वो सहज में इस बात को कहाँ मानने वाले हैं, बहुत कहा कि धमकाया आदि कि दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ मिलता है उसी से संत सेवा हो जाती है। बस कुछ सोचा नहीं और वो चाकू ऐसे जांग में मार दिया। अब जो ही मारा वह इतना मार के भाग गए और उसका खून बहने लगा। दासी एकदम चिल्लाई, बोले चुप हो जाओ, यदि महाराज को पता चल गया तो ये संतों का आना बंद हो जाएगा। ये आंतरिक जुड़ाव, प्रभु अधीन हो गए, ये है, ऐसे अनुभव मिलता है, ऐसे प्रभु की करुणा मिलती है। बोले यदि राजा को पता चल गया तो राजा है, व्यवस्था कर देंगे कि नहीं अब कोई अंदर महल में नहीं आएगा। यद्यपि मधुकर शाह जी भी महान भक्त हैं, तत्काल वो उठाया और चीड़ फाड़ा और उससे बांधा, कहा तू इसकी सफाई कर। पूरे आंगन में सफाई कराएगी, वो रक्त हटाया गया। संध्या के समय राजा रोज आते थे, बैठ के दोनों बैठ के भगवत चर्चा करते हैं, 1-1.5 घंटा रोज। राम जी की अपने अपने आराध्य की सत्संग करते दोनों जन मिलके कि राजा जब तक आए उससे पहले तो ये ठीक कर दे, सफा कर दे, एकदम कहीं कोई दाग ना मिले। तत्काल उनकी दासियों ने मिलकर सफाई की गई। अब वह कई दिन हो गए, राजा पधारे तो राजा से कहलवा दिया कि मैं अभी अन्य धर्म से युक्त हो गई हूँ, मासिक धर्म से, अभी मैं नहीं कर सकती सदाचार। 1 दिन 2 दिन रानी का रंग पीला पड़ने लगा, गणेश देवी जी का। राजा ने विचार किया कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन ठीक है, 1 महीना ऐसे ही बीत गया, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है या जैसे भी टालती रही, पर वह जख्म भरा नहीं। एक दिन सहसा पहुंच गए, बोले हम एक बार बहुत दिन हो गए आपसे चर्चा नहीं हुई, दर्शन भी करना चाहते थे। प्रणाम किया, दोनों आपस में बैठे, समझ गए कोई ना कोई वार्ता है। पूछा आपके मुखारबिंद एकदम पीला पड़ गया है और ये सब। बोले महारानी ये कोई और बात है, आप जो बताना नहीं चाहते। किसी कारण बस ऐसे हाथ स्पर्श हुआ तो देखा, तो जब बताया फिर पूरी बात ऐसे बताई कि देखो आप अन्यथा मत लीजिएगा, पर मैंने ही आपसे बात छिपाई, ऐसा ऐसा हुआ था। महाराज ने ऐसे पगड़ी उठा ली और उनके चरणों में रख दी कि धन्य है आपकी भक्ति को, संतों के प्रति ऐसी निष्ठा, अद्भुत, मेरे सौभाग्य है कि आप मेरी रानी बनकर रहे। वही एक बार अयोध्या जी श्री गणेश देव जी दर्शन करने गए, प्रतिवर्ष जाती थी। तो परिहास में, ऐसे हास परिहास में, बहुत दिन हो गए लौट कर नहीं आई, तो मधुकर शाह जी ने कहा महारानी जी से कहलवा दो कि लगता है इस बार तो ठाकुर जी को लेके ही आएंगी संग में, बिना उनके नहीं आएंगी। अब रानी को लग गई ये बात कि बस अब जाएंगे तो आपको लेके ही जाएंगे, वरना जाएंगी ही नहीं। प्रभु से कह दिया प्रभु या तो चलो, नहीं तो बस अब सरयू जी में देह हवाले करते। प्रभु ने जैसे ही सरयू जी में जाने लगे ऐसे हाथ पकड़ लिया, और आज भी ओरछा में विराजमान है श्री ठाकुर जी महाराज। उन्हीं के भक्ति के आकर खड़े हो गए, बोले हमें बस भक्तों की सेवा में खड़े होना ही आता है। तत्काल कहीं कोई अफसर उनकी संकट आए, बोले प्रभु आप बैठो, हनुमान जी को ये सेवा दे दो, तो हनुमान जी बाहर खड़े विराजमान है, खड़े होने। ये जो आंतरिक
तो देखो प्रभु अधीन हो गए, दूसरी कोई इसमें केवल संतों के प्रति ऐसा अद्भुत भाव, ये ना होने के कारण, और प्रभु संतों के अधीन है। यदि संतों के प्रति भाव नहीं, कभी भी किसी से चूक हो सकती है, उसको बढ़ाकर करना नहीं, हटाओ। अपनी गलती को माफ नहीं करना और किसी की गलती को सबको क्षमा करना, देखना भी नहीं। ये मनुष्यता, ये संतों के जीवन की बातें हैं। थोड़ी सी यदि इसीलिए सत्संग करो तो जीवन में ये उज्ज्वलता, बुद्धि का प्रकाश होने लगे। आप कितना दूर तक सोच गए, आप चिंता मत करो बाबू, ऐसे अवसर ही नहीं आएगा, मेरे प्रभु हैं। और इतना उनको समझाया और चले गए। मीरा जी ठाकुर जी के सामने बैठ गए, बस अब उनके सिवा दूसरा कोई नहीं। यही करने के लिए प्रभु सारी परिस्थिति देते हैं कि तुम्हारा कोई ना रह जाए। प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, घर बार चौपट हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है, शरीर प्रतिकूल है, अन्य अवलंब हट जाए, एकमात्र भरोसा प्रभु का, ना साधन का, ना संयम का, ना सदाचार का, किसी का नहीं। ये थोड़ा आगे जाके ये बात समझ में आती कि साधन, यदि शरीर से साधन नहीं होगा तो फिर क्या, भजन नहीं होगा तो क्या। ये आगे जा, काहू केवल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोबत पांव पसार। ये बहुत आगे जाके समझ में आती है। गैली दुनिया बावली, जाकू राम ना भावे, जाके हृदय हरि बसे, बाकू नींद नावे। समस्त दुनिया बावरी है, इसे प्रभु अच्छे नहीं लगते, उनका जीवन बेकार है, तो प्रभु को छोड़कर कुछ और पाने के लिए दौड़ रहे हैं। जिसके हृदय में प्रभु बसते हैं उन्हें ना नींद है, ना भूख है, ना प्यास है। बाकू नींद कहाँ आवे। चौबार्यारी बावड़ी, जाका नीर न पीजे, हरि नाले अमृत झरे, वाकी आस करीजे। ये गली चौबारे, ये संसार का प्रपंच बिल्कुल व्यर्थ है। इनकी वार्ता, इसमें चित्त लगाना, इसको सरोवर की उपमा दे रहे हैं। इसको जल पीना समझ लो अपने आप को नष्ट कर देना है। प्रभु की कथा, उनकी चर्चा, उनके रूपामृत का पान, इसी की हृदय में आशा लगाए रखो, इसी की चाह अंदर करो। माए कहे सुनधियड़ी, कौन गुणा फूली, लोक सोबे सुख नींदड़ी, तू क्यों रैनन भूली। माता जी कहती है, रे धींगरी, रे बेटी, किसके बल से फूल रही है, किस गुण के अभिमान में है। सारा संसार सो रहा है और तू कहाँ अपने जीवन को जला रही है, सब कुछ भूले हुए हैं। रूप सुरंगा राम जी, मुख निरखही लीजे, मीरा व्याकुल बिरहिणी, अपनी कर लीजे। आप जो पूछ रही हैं ना, मैं किसके गुण में फूली हुई हूँ, मेरे प्रभु सब गुणों की खान है, रूप के समुद्र हैं। रूप सुरंगा राम जी, अद्भुत रूप शोभा से संपन्न है श्री प्रभु। उनके मुख को निरखने के लिए रात दिन तड़पती रहती हूँ, इसीलिए ना नींद है, ना भूख है, ना प्यास है। मीरा व्याकुल, उनके विरह में व्याकुल है, निश्चित कृपा करके अपना लेंगे। माता जी की बात ना उनकी समझ में आने वाली है और ना उनकी बात माता जी की समझ में आने वाली है, और बस थोड़ी देर में बैठ के वो चली गई। इन्हीं दिनों श्री
भोजराज जी अपनी बुआ जी श्री गिरजा देवी को, बीरम देव जी की तीसरी पत्नी है, इनको लेने के लिए मेड़ता पधारे हुए थे। संसार की दृष्टि से कह रहे हैं, रूप और बल की सीमा, धीर वीर समझदार बालक, 21 वर्ष की आयु, जिसने भी देखा सराहने में मुखर हो गया। जहां देखो लोग बस यही चर्चा करते कि ऐसी सुंदर जोड़ी मीरा जी की और भोजराज जी की दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। कुछ मत सोचो, आंख मूंद कर घोड़े नारियल भेज दो, नेक भेज दो। भगवान ने मीरा जी को जैसे रूप गुणों से युक्त किया है, संवारा है, वैसा भाग्य भी दोनों हाथों से दिया है। यदि दीवान जी का रुख हो, दीवान जी श्री राणा सांगा जी, तो बहुत जल्दी हाथ पीले कर दिए जाएं। भीतर ही भीतर यह तय हो गया कि गिरिजा जी के साथ ही यहाँ से पुरोहित जी जाएंगे और वह वार्ता करेंगे। दीवान जी यदि अनुकूल हो जाएं, तो जब गिरिजा जी को लेने बीरम देव जी जाएंगे तो उस समय सगाई पक्की करके आ जाए। इन दिनों युद्ध का समय है, क्या भरोसा, जानते हैं कि कब क्या हो जाए, फिर भी भजे सो ही राम, करे सो काम, भजे सो राम। पश्चिम दिशा में उगा धूमकेतु बाबर, उस समय बाबर विराजमान थे, धीरे धीरे दिल्ली की ओर सरक रहा है। कौन जाने क्या हो, कोई बचे या ना बचे, फिर भी भजन को छुड़ाकर प्रपंच में लगो, बस वो ज्यादा अच्छा है। हवा के पंखों पर उड़ती हुई ये बात मीरा जी के कान तक भी पहुंची। अब व्याकुल चित किनसे कहें जाकर, ठाकुर जी के सामने फिर बैठे, अब आपसे सिवा कहाँ जाएं। जन्मदात्री माँ ही जब दूसरों के साथ जुट गई उनके विवाह की तैयारी में, तो अब दूसरा कौन रह गया, अब किससे अपने हृदय की बात कहें। मन के मीत को छोड़कर मन की बात अब कोई और सुनने वाला नहीं। मेरे प्रभु, नेत्रों से अश्रु बहते हुए, हृदय भारी, कह रहे हैं, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, आपको सब पता है, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं, आप ही बता दो। ये शरीर, ये मन, ये सब आपको समर्पित है। यज्ञ का पुरोडाश क्या गधे आरोगेंगे, अब सिंह का भाग सियार भोग लगाएंगे। आपकी वस्तु को संसारी प्रपंची लोग ले जाएंगे। आप देख लो, अब आपकी हंसी है, मेरी हंसी। ए हो मुरारी पुकार कहूं, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। अब आप देख लो प्रभु, मैं आपकी हूं, अब आप संभाल लो, अथवा आज्ञा दो। ये देही का ही तो बंधन है, अभी इसे बिखेर दो, अनहोनी मत होने दो। आपकी हूं, जैसी आज्ञा हो वैसा ही करूं। संत श्री रैदास जी द्वारा जो इकतारा दिया गया था, उसी से मीरा जी अपने हृदय की बात कह रही है। म्हारी सुधली जो दीनानाथ, सुधली जो दीनानाथ। अन्य आश्रय नहीं है ना, तो केवल पुकारना रह जाता है। प्रभु की चाह है, आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों ने घेर लिया है, कोई अवसर नहीं कि जिससे निकल सके, तो बस उस समय पुकार होती है। अनुकूलता में पुकार नहीं होती। सारी व्यवस्था अच्छी चल रही है, अच्छे से खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, लोग जय हो वाहवाही करने वाले हैं, तो फिर पुकार नहीं होगी। प्रभु जब मिले मिल जाएंगे, जब उनकी इच्छा हो। प्रभु के विधान में रहना चाहिए, आश्रित हैं, पुकार थोड़ी हुई। प्रभु भी राजी, हाँ ठीक है भैया, तुम खाओ पियो आनंदित रहो, जब पुकारोगे उस समय हूँ अनुभव करा दूंगा। ऐसी स्थिति में जब कोई नहीं होता, चारों ओर से दृष्टि प्रतिकूल, किसी योग्य अपने को नहीं देखा जाता, तब वो अंदर से आता है, प्रभु आप संभालो। म्हारी सुधली जो दीनानाथ, सुधली जो दीनानाथ। जल डूबत गजराज उबार्यो, जल में पकड़ो हाथ।
जिन प्रहलाद पिता दुख दीनो, नरसिंह भया यदुनाथ, मारी सुधली जो दीनानाथ, सुधली जो दीनानाथ। डूबते हुए भव सागर में हम हैं, उबार लीजिए। जैसे आपने गजराज को उबारा, मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो आप ही दौड़ते हुए आए। जैसे प्रहलाद जी को बचाया उनके पिता के प्रकोप से, यदुनाथ आप ही नरसिंह स्वरूप हो गए। अति सुकुमार शरीर आपका और इतना भयावह स्वरूप प्रकट किया केवल अपने भक्त के लिए। नरसी महतारे मायरे, सगा में राखी बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भव में पकड़ो हाथ हमारी, सुधली जो दीनानाथ, सुधली जो दीनानाथ। नरसिंह मेहता के आपने कितनी बार कृपा करी, सगाई में बात रखी, नानी भाई जी का मायरा में दहेज दिया। अब मेरी बारी है, मेरा इस भव समुद्र से हाथ पकड़ लीजिए। बस इसी प्रकार पुकार करते हुए वहीं अचेत हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा लाल की जय।